तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लोरमी विधानसभा में जीतेगी। कांग्रेस कितनी डरी और घबराई हुई है ये इस बात से पता चलता है कि अपने 22 विधायकों की टिकट काटनी पड़ी। जिस प्रकार से भूपेश बघेल की सरकार ने 5 साल में कोई काम नहीं किया, लोगों को ठगने और धोखा देने का काम किया, विकास के सारे काम ठप है और इसलिए जनता इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहती है। लोरमी के साथ साथ पूरे प्रदेश में अभी परिवर्तन की हवा चल रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन के अलावा अलग अलग जगहों पर गांव में पहुंचकर सभाएं भी कर रहे हैं। आप बताइए कि किस तरह से आपका ये कैंपेन जो है अभी जारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। भारतीय जनता पार्टी ने लोरमी विधानसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया है और जब से पार्टी का प्रत्याशी घोषित हुआ हूं, लोरमी विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लगातार जनसंपर्क का कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं से मिलने का, जनता से मिलने का ये लगातार सिलसिला चल रहा है। क्षेत्र में लगातार कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और लोरमी के साथ साथ पूरे प्रदेश में अभी परिवर्तन की हवा चल रही है। जिस प्रकार से भूपेश बघेल की सरकार ने 5 साल में कोई काम नहीं किया, लोगों को ठगने और धोखा देने का काम किया, विकास के सारे काम ठप है और इसलिए जनता इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहती है। जनता का भरपूर आशीर्वाद और समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस से कई नेता जो है टूटकर अलग अलग पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सागर सीधे जो है जेसीसी ज्वाइन कर लिया। उसके अलावा एक जिला पंचायत सदस्य ने जो है अंबालिका साहू ने बीजेपी ज्वाइन किया। तो कांग्रेस की इस स्थिति को लेकर क्या कहें? कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस कितनी डरी और घबराई हुई है ये इस बात से पता चलता है कि अपने 22 विधायकों की टिकट काटनी पड़ी। ये बताता है कि सरकार कितनी विफल है और सरकार ने कोई काम नहीं किया है। और जब सरकार ने कोई काम नहीं किया तो विधायकों का कोई फॉर्मेशन नहीं है। हमने देखा विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्र में भी क्या स्थिति है। पूरे प्रदेश में इसी तरह की भगदड़ मची हुई है। मुंगेली जिले में भी इस तरह के हालात हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है और जनता के आक्रोश का सामना नहीं कर पा रही है और इसलिए निश्चित रूप से ये भगदड़ मची है। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की हवा चल रही है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। एक सवाल जो जनमानस में है और जो एक्सपर्ट भी इस पर जो है चर्चा कर रहे हैं, साहू समाज को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता रहा है क्योंकि साहू समाज से अभी तक जो है लगातार बीजेपी कैंडिडेट उतारती रही। इस बार कांग्रेस ने ये दांव खेल दिया है और कांग्रेस ने भी साहू समाज से अपना कैंडिडेट उतार दिया है। क्या लगता है कि वोटों का बंटवारा का जो है डिसएडवांटेज होगा बीजेपी के साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिबद्ध वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाने वाले हैं और निश्चित रूप से जो रुझान आज लोरमी विधानसभा में दिख रहा है वो स्पष्ट रूप से बताता है कि रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर है। जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लोरमी विधानसभा में जीतेगी। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और लोरमी से बीजेपी के प्रत्याशी अरुण साव, जो कि अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि चुनावी परिणाम क्या निकलते हैं, लेकिन जिस तरह से ये कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी के प्रचार प्रसार में काफी तेजी देखी जा रही है। कैमरा सहयोगी के साथ सौरभ दुबे, IBC 24 लोरमी।